डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 10 बस एक अभियान बच्चों के नाम, इसके नेक्स्ट एपिसोड को मैं लेके आया हूं। आज हम लोग ऐसे 10 क्वेश्चन पॉलिनोमियल की डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पूरा चैप्टर कवर होगा। और अगर आप ये 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करके एग्जाम में जाते हो तो आई गारंटी यू कि पॉलिनोमियल चैप्टर के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना है, आप उसे आराम से क्रैक कर पाओगे। तो आज के एपिसोड में या आज के इस पार्ट के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, एक बार हम लोग थोड़ा सा जो धूल बैठी है हमारे दिमाग के ऊपर कि यार पॉलिनोमियल चैप्टर धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, तो उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं बाय डूइंग रिकैप ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो मैंने स्पेशली आज इस एपिसोड के लिए 10 ऐसे पॉइंट निकाले हैं और उस 10 पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं और उस 10 पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बेटा पॉलिनोमियल ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर क्लास 9th में भी था और उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन क्लास 10th के अंदर आया। तो क्लास 9th में हम लोगों ने पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब बात करता हूं मैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th में जो पॉलिनोमियल आया है उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा, वो तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग 9 से वो पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एमसीक्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बारीक बारीक कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की। जैसे अगर मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर बात करता हूं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दैट इज आइडेंटिफाइंग द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर दूं तो कई बार एमसीक्यू में ऐसा एक सवाल आता है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन या कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या फिर कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, फाइंड द ऑड वन आउट, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। वहां पे हम लोगों को जब भी ये बोला जाता है कि आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन, तब हम लोगों को वेरिएबल जो हमारा है उसके पावर के ऊपर ध्यान देना है। मतलब जो भी एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया है उसमें एक्सप्रेशन में x वेरिएबल हो सकता है, y वेरिएबल हो सकता है, हम लोगों को वेरिएबल के पावर पे ध्यान देना है। वेरिएबल का पावर जो है, कोई भी वेरिएबल रहो, x रहो, y रहो, इट मस्ट बी अ होल नंबर, वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू कोई भी नंबर हो सकता है। 2 चीजें बिल्कुल नहीं चलेगी, पावर नेगेटिव नहीं चलेगा और पावर फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। तो जब भी हमारे सामने ऐसा कोई सवाल आता है और ये बोला जाता है कि आइडेंटिफाई करो पॉलिनोमियल कौन सा है, हमें कोएफिशिएंट से कोई भी लेना देना नहीं, हमको फोकस करना है सिर्फ वेरिएबल के पावर पे। अगर वेरिएबल के सारे पावर्स अगर होल नंबर है देन दैट इज अ पॉलिनोमियल। अगर नहीं है कहीं पर भी तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, दैट इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। एमसीक्यू में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि डिग्री के ऊपर आने वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री। अब डिग्री का सवाल जब भी मैं बच्चों को पूछता हूं तो बच्चा क्या जवाब देता है? सर हाईएस्ट पावर। बट हाईएस्ट पावर किसका, ये बच्चा क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकता। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब आपके पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो उसकी डिग्री 4 हो गई, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसकी डिग्री 2 हो गई, राइट। अब क्वेश्चन सपोज ऐसा दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई व्हिच इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल समझने के लिए हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। एक बार मैं क्विक रिकैप देता हूं, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर। जिसकी डिग्री 2 दैट इज क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री वाला अभी बताया मैंने कौन सा है? क्यूबिक। एंड डिग्री 4 वाला कौन सा रहेगा बताओ? बाय क्वाड्रेटिक। तो हमें अगर डिग्री पता होगी तो मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं कि इनमें से कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है या जो पॉलिनोमियल दिया है उसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहता है पूरे एक्सप्रेशन में, अब जरूरी नहीं है कि वो पहले ही टर्म में रहे, कई बार भी हो सकता है, बट वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा इट इज कॉल्ड एज डिग्री। और डिग्री के बेसिस पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लासिफाई किए। डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक एंड डिग्री 4 अगर रहता है तो बाय क्वाड्रेटिक। लेकिन देयर आर 2 स्पेशल पॉलिनोमियल्स जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में नहीं आते। एक पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल
एंड दूसरा पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट आने वाला है, और मोर स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो नॉन जीरो कांस्टेंट आने वाला है। मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज मैंने 7 लिख दिया, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो नहीं चलेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो एक वीआईपी केस है और उसके लिए अलग पॉलिनोमियल बनाया है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। उसके अंदर p ऑफ x इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज डिफरेंट, जिसमें नॉन जीरो कांस्टेंट आएगा, और जीरो पॉलिनोमियल इज डिफरेंट, जिसके अंदर सिर्फ जीरो आएगा। तो ये दो केसेस जो है वो एक्सक्लूसिव केसेस है। कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। सर अभी आपने बताया डिग्री का मतलब क्या? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहां तो वेरिएबल है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर कहां से आएगा? बिल्कुल नहीं है। लेकिन मगर ऐड करना चाहूं तो मैं x का पावर यहां पे 0 ऐड कर सकता हूं। बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर x का पावर 1 भी तो ऐड कर सकते। अगर 1 ऐड करोगे तो 7 इंटू एक्स का पावर 1 7x हो जाएगा। लेकिन पावर अगर 0 रहता है तो एनी नंबर s टू द पावर 0 कितना होता है? 1। दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, पॉलिनोमियल विल रिमेन सेम। तो जब भी मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। लेकिन अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो जीरो पॉलिनोमियल में अगर मुझे 0 को मल्टीप्लाई करना है तो x के पावर 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या फिर x के पावर 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, 0 इंटू एनीथिंग, आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो हो सकता है कि स्टूडेंट ए है, उसने बोला इसकी डिग्री 3 है। स्टूडेंट बी है, उसने बोला मैंने 10 पावर लिख के मल्टीप्लाई किया, इसकी डिग्री 10 है। तो अलग अलग स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से उसको वैरी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग किसी भी फिक्स नंबर के ऊपर कंफर्म नहीं कर सकते कि भैया x का पावर यही मुझे डालना पड़ेगा, ये अगर हम लोग नहीं डालेंगे तो हमारे डिग्री नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी बच्चा कोई भी नंबर डाल सकता है। इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, इट इज नॉट डिफाइंड। हम इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि भैया हर कोई अपने मर्जी का मालिक है, जिसको जो लगे वो नंबर डाल रहा है। इसलिए हम लोग उसको डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये दोनों भी केसेस आप दिमाग में रखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? बताओ, 0 होती है, क्योंकि x का पावर 0 ले सकते हैं। एंड जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। ओके, अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ये 9th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एमसीक्यू में कई बार आ सकता है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या? उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। अब वैल्यू निकालना मतलब क्या सर? पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब मुझे इसको वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना है मतलब इसको एक नंबर में कन्वर्ट करना है। अब नंबर में कन्वर्ट करना है, बट कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे रोक रही है? मुझे x रोक रहा है सर। x की वजह से मैं इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सक रहा। लेकिन अगर मुझे x की वैल्यू दी हो तो मुझे ऐसा बोला गया कि x इज इक्वल टू सपोज 1 पुट करो, तो p ऑफ 1 बन जाएगा ये। तो ये क्या बनेगा? 7 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। ये आ जाएगा बेटा 7 माइनस 2 प्लस 3। तो ये कितना होता है बेटा? 8 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना किसी भी x की वैल्यू को लेके बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है फाइंड p ऑफ माइनस 2। अब p ऑफ माइनस 2, तो आप क्या करोगे? x की जगह पे क्या पुट करोगे? बताओ बेटा। आप माइनस 2 पुट करोगे और आप उस पॉलिनोमियल को एक नंबर के अंदर कन्वर्ट करोगे। दैट विल बी कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी एक एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4। क्या दिया है पॉइंट नंबर 4 में? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि आने वाला जितने भी चैप्टर है, बचा हुआ जितना भी रिवीजन अभी मैं कराऊंगा, मैक्सिमम जगह ये वर्ड आएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या? बच्चे बार बार भूलते हैं, फिर से मैं बताता हूं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की वैल्यू। किसकी वैल्यू? वेरिएबल की वैल्यू। जब वो मैं पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूंगा और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, then that value of the variable is called as zero of the polynomial। मतलब क्या? एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सपोज मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया और मैंने x की जगह पे 2 पुट कर दी।
अब x की जगह पे 2 पुट कर दिया, मैं उसको सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। x की जगह 2 पुट करने के बाद मैंने देखा कि p ऑफ 2 की फाइनल वैल्यू 0 आ गई। अब वो जो पॉलिनोमियल था x वेरिएबल में था, उसको मैं x की जगह पे मैंने 2 पुट किया और उसको सॉल्व किया और मेरी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 0। अब ये जो पॉलिनोमियल 0 बना है, ये किसके वजह से बना है? 2 की वजह से बना है। शायद मैं 1 डालता तो 0 ना बने, 5 डालता तो 0 ना बने। तो जिस वैल्यू की वजह से ये 0 बना है, उस वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो मैं पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूंगा, अगर पॉलिनोमियल 0 बन गया तो वो वैल्यू की वजह से बना, इसीलिए वो हो गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 नहीं बना तो इट विल नॉट बी अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, दैट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पे? जैसा पहला पार्ट, वेरीफाई द गिवन वैल्यू इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब एक पॉलिनोमियल दे दिया आपको और एक x की वैल्यू दे दी। अब आपको चेक करना है कि भैया ये उसका 0 है क्या नहीं। अब मैग्नीफाइंग ग्लास लेके तो चेक नहीं करोगे, उसको देखोगे कि 0 है क्या, 0 है क्या, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? उस x के वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करना है। अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तो उस x के वैल्यू की वजह से आया, तो उस x के वैल्यू को मैं बोलूंगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर नहीं आया तो मैं बोलूंगा ये 0 नहीं है। तो x की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को 0 बनाए इज कॉल्ड एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब भी आपको चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा, तब आपको वो पुट करके देखना पड़ेगा। अगर 0 आता है तो बहुत बढ़िया, वो 0 है। 0 नहीं आता है तो वो 0 नहीं है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6, ये भी एक एमसीक्यू का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, सब लोग ध्यान देना है, समझना है। क्या दिया है? फाइंडिंग द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब दो वे से हम लोग 0 फाइंड कर सकते हैं, एक कर सकते ग्राफिकली और दूसरा कर सकते अल्जेब्रिकली। दो तरह से कर सकते हैं। अब ग्राफ बनाना है। क्लास 10th में देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जिसको मेजरली डिस्कस किया गया है। एक है लीनियर पॉलिनोमियल और एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब दोनों का ग्राफ बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ बनाने जाओ ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो तो आपने लीनियर इक्वेशन में भी सीखा होगा कि आप लोगों ने ड्रॉ किया और यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, दैट इज मैं L1 करके नाम देता हूं, वो मेरा हो गया लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का, जब लीनियर पॉलिनोमियल का या लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनोगे तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ये दिमाग में सेट करके रखना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाओगे तो इट इज अ यू शेप्ड ग्राफ। यू शेप्ड ग्राफ को नाम दिया गया है पैराबोला। क्या नाम दिया है बोलो? पैराबोला, राइट? यू शेप्ड ग्राफ बनता है। अब सर यू शेप्ड ग्राफ बनने के देयर आर 2 केसेस, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये एक यू शेप बन गया और ये एक यू शेप बन गया, दोनों यू शेप ग्राफ है। पहला भी यू शेप ग्राफ है, दूसरा भी यू शेप ग्राफ है। फिर सर ऐसा ग्राफ कब बनता है और ऐसा ग्राफ कब बनता है, वो डिपेंड करता है हमारे ए के ऊपर। ए, व्हाट इज ए? सर ए क्या है? ए दोनों कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बोलो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। अगर x² का कोएफिशिएंट a, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड्स बनेगा, ऊपर ओपन है, ओपन अपवर्ड्स। और अगर इसी a की वैल्यू अगर निगेटिव है तो ग्राफ विल बी ओपन डाउनवर्ड्स। ये भी एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ a is greater than 0 then the graph will be open upward, and if a is less than 0 then the graph will be open downward। बट हमको ये समझना चाहिए कि a कहां पर आता है? a होता है x² का कोएफिशिएंट। x² के साथ जो नंबर आता है उसको हम लोग a बोलते हैं। if it is positive then graph is open upward, if it is negative then graph is open downward। तो ये ध्यान में रखना है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, और लीनियर पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप बनता है। इट इज ओपन अपवर्ड व्हेन a is greater than 0, इट इज ओपन डाउनवर्ड व्हेन a is less than 0। तो ये मैंने ग्राफ के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब अल्जेब्रिकली हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? अल्जेब्रिकली लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मुझे 0 निकालना है
तो ग्राफ बना के नहीं निकालना है, कैलकुलेट करके निकालना है। तो पॉलिनोमियल को डायरेक्टली 0 के साथ इक्वेट कर दो, आपको x की वैल्यू ऐसे ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनाना है, यू हैव 2 डिफरेंट ऑप्शन दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। आपके पास सपोज 3 टर्म दिए गए हैं, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो आपने क्वाड्रेटिक में भी सीखा हुआ है। और अगर आपके पास सिर्फ 2 ही टर्म्स है, 2 ही टर्म्स दिए, जैसा पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 30। अब यहाँ पे 2 ही टर्म है, 2 ही टर्म है, तो 2 टर्म में मैं क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा भैया? मिडिल टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, आई हैव ओनली 2 टर्म्स। इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं? कॉमन लेके उसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो फैक्टर्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है, आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 3 टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मेथड से फैक्टर निकालो। 2 टर्म है, तो आप लोग कॉमन लेके उसके फैक्टर्स निकालेंगे। ये हो गया अलजेब्रिकली उसको फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसके आगे 3 स्टार लगा के रखे हैं, आप देखेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन कौन से रिलेशन है बताओ? सबसे पहले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a b c है रियल नंबर, ये तो सबको पता है, मुझे पता है। अब इसके अगर 2 जीरो है, एक 0 है अल्फा और दूसरा 0 है बीटा। अब टॉपिक क्या है? टॉपिक है रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में? कोएफिशिएंट एंड जीरोस। कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है? कोएफिशिएंट कौन कौन से है? a कोएफिशिएंट है, b कोएफिशिएंट है, c कोएफिशिएंट है। जीरो कौन कौन से है? अल्फा 0 है, बीटा 0। ये 2 रिलेशन अगर नींद से उठा के भी पूछे ना, तो भी आप लोग को आना चाहिए। इतना ज्यादा डिमांडिंग इस चैप्टर के अंदर ये 2 रिलेशन है। पहला रिलेशन है सम ऑफ 0 दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, एंड दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ 0 दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना बोलो बेटा? c अपॉन ए। तो ये 2 रिलेशन बिल्कुल सम ऑफ 0 माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ 0 c बाय, बिल्कुल 10 बार 50 बार रट के दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये रिलेशन आते हैं। और मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें इन दोनों रिलेशन का आपको यूज करना पड़ेगा। इसलिए इस रिलेशन को बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना। सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये हम लोगों ने 2 रिलेशंस देखे जिसको हम लोग आगे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब देयर विल बी सम अल्फा बीटा पैटर्न्स, कुछ अल्फा बीटा पैटर्न्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इन्हीं 2 रिलेशन जो लिखे थे ना, उनको ही हम लोग यूज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन में हम लोग कवर करते हैं। एंड लास्ट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल को फॉर्म करते आना चाहिए। हमने क्या देखा? सर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने देखे, 0 निकालना देखा, 0 निकालने के बाद उसके रिलेशन भी वेरीफाई करना देखा, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब यहां पर ये जो पॉइंट दिया था कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो ये वेरीफाई करने का क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, जो मैं अभी कवर करने वाला हूं 10 क्वेश्चन के अंदर। तो लास्ट पॉइंट के अंदर जैसे मैं आता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि मैंने रिलेशन तो सीख लिया, सब सीख लिया, अब मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है ये सम ऑफ 0 है और ये प्रोडक्ट ऑफ 0 है। कैन यू फाइंड द पॉलिनोमियल? यस, आई कैन फाइंड द पॉलिनोमियल। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, सभी बच्चों के मुंह पे पता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका है ए बी सी फाइंड आउट करना और पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना। तो ये सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 क्वेश्चन के थ्रू मैं कवर करूंगा। जितने भी चीजें मैंने बताई है बारकाई से, आप उसको नोट करके रखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा आज के डिस्कशन का। अब इस क्वेश्चन को मैंने 2 पैटर्न में लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 टाइप में आ सकता है। कौन से 2 टाइप आप लोग समझो। पहले दिया है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो। सबको पता होगा इसका आंसर क्या है, कि भैया कितने 0 है। हम लोग जानते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा, आई रिपीट, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके 0 होते। अब ये पहले ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं, नाउ दिस इज द ग्राफ। अब मुझे बताओ ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा?
क्या ये कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है? यस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कौन से पॉलिनोमियल का होता है बताओ बेटा? स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। ये ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। अब मुझे बताओ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इट हैज हाउ मेनी जीरोस? मार्कर लेना पड़ेगा। इट हैज 1 0। व्हाई? बिकॉज ये एक्स एक्सिस को एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है? ये पैराबोला। ओपन अपवर्ड है कि ओपन डाउनवर्ड है? ओपन डाउनवर्ड है। कब रहता है? जब a ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0? a लेस देन 0। वेरी गुड। अब ये ग्राफ कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 बार। एक यहां पर कर रहा है और एक यहां पर कर रहा है। तो इसके कितने जीरोस होंगे बताओ बेटा? इट हैज 2 जीरोस। इसके 2 जीरोस हो गए। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब दूसरा क्वेश्चन इसके और में दिया है, फाइंड द जीरोस। मुझे नंबर ऑफ जीरो नहीं निकालना है, जीरोस निकालना है। मतलब एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जो उस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो बेटा ध्यान देना है, इस स्टेटमेंट को बहुत ही केयरफुली सुनना है। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरो है, और ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वो उसका जीरो है। अब पहला तो स्टेटमेंट हमने कर लिया। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? -4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहां पर लिखा है। तो x इज इक्वल टू -4, ये इसका क्या रहेगा बताओ बेटा? जीरो रहेगा। लेकिन ये ग्राफ दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक -3 पे कर रहा है यहां पर और एक 5 पे कर रहा है। तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5, ये दोनों भी इसके जीरो हो गए। तो फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो उसका जीरो, जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरो। ये दिमाग में सेट करके चलना। ओके, नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इसके अंदर मैंने 3 केसेस लिए। ध्यान देना है, जानबूझ के 3 केसेस लिए कि आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल अलजेब्रिकली। इसके मुझे जीरोस निकालना है। अब जीरो निकालना है तो 3 अलग अलग पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल 2 टाइप के। पहला पॉलिनोमियल लीनियर है, देखो इसकी डिग्री कितनी है बताओ बेटा? 1। दूसरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है। और तीसरा पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है। सर फिर क्वाड्रेटिक के 2 केसेस क्यों लिया आपने? भैया सेकंड क्वाड्रेट, ये वाला जो क्वाड्रेटिक है ना सेकंड वाला, इसमें 3 टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसमें 2 टर्म है, टेकिंग कॉमन। दोनों के फैक्टर करने के मेथड्स अलग है। तो 1 बाय 1 में तीनों क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। जैसा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है। हमको जीरो निकालना है तो हम लोगों को उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब 5x + 9 = 0। तो x इज इक्वल टू -9/5। ये इस पॉलिनोमियल का क्या आ जाएगा बताओ बेटा? जीरो आ जाएगा। लीनियर के जीरो निकालना तो बहुत ही आसान है, जीरो के साथ इक्वेट कर दो, किस्सा खत्म। जो भी x की वैल्यू आएंगी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में लिख देने का कि ये इसका जीरो है। क्वाड्रेटिक के निकालने के लिए हम लोगों को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करनी पड़ेगी इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज देयर आर 3 टर्म्स। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं सबको याद है कि नहीं? देखो मैं बता रहा हूं एक बार। हम लोग क्या करते हैं? a × c का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। a × c दैट इज 2 × 2 कितना हो गया बताओ बेटा? 4। अब इस 4 के हम लोग 2 फैक्टर्स निकालते हैं सच दैट उसका एडिशन 5 आना चाहिए, मतलब b आना चाहिए। क्या आना चाहिए? b, राइट? a × c का मल्टीप्लीकेशन। अब 4 के फैक्टर, 4 का फैक्टर 2 × 2 भी हो सकता है और 4 × 1 भी हो सकता है। 2 × 2 भी हो सकता है, 4 × 1 भी हो सकता है। बट कौन से फैक्टर अपने कंडीशन को सुटेबल है कि दोनों फैक्टर का एडिशन 5 आना चाहिए? ये बिल्कुल सुटेबल नहीं है। 4 और 1 सुटेबल है क्योंकि 4 + 1 = कितना होगा? 5 होगा। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो क्या बनेगा? ये 2y² + 4y + y + 2। अब पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है बताओ बेटा? 2y कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? y + 2। अगले दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 जिंदाबाद, 1 कॉमन आ रहा है। तो 1 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? y + 2। तो फर्स्ट फैक्टर विल बी y + 2 और दूसरा फैक्टर क्या आएगा? 2y + 1।
वंस इट इज फैक्टराइज हमको फिर उसको जीरो के साथ इक्वेट करना है। सो देयरफॉर g ऑफ y इक्वल टू जीरो, ये मेरा g ऑफ y है, g ऑफ y इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स y प्लस 2 and 2y plus 1 equal to 0, that is y plus 2 equal to 0 or 2y plus 1 equal to 0. So therefore y is equal to कितना आएगा -2 और y is equal to -1/2. तो एक मैंने 0 निकाला -2, दूसरा -1/2, तीन टर्म थे इसीलिए मैंने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया। दो ही टर्म अगर होते हैं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि मिडिल टर्म ही नहीं है। हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा बताओ बेटा, x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 4, ये उसके दो फैक्टर्स हो गए, खत्म, फैक्टर्स हो गए, जीरो के साथ इक्वेट करो। सो देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू 0, दैट मींस x into x - 4 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +4। तो एक 0 आ गया 0, एक 0 आ गया +4, राइट। तो पहले मैंने लीनियर का एक्सप्लेनेशन दिया है, देन क्वाड्रेटिक यूजिंग द स्प्लिटिंग विद द मिडिल टर्म, तीन टर्म वाला, और जब दो टर्म रहते हैं तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू डू दिस, कॉमन निकालना है, बस सिंपल है, क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादा अंतर नहीं है, आधा पोर्शन तो सेम ही। सर कैसे, ध्यान दो, फाइंड द जीरोस ऑफ द, कौन सा पॉलिनोमियल दिया है, x² + 7x + 12, उसकी जीरो निकालो। अभी तो हम लोगों ने देखा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जीरो निकाल सकते हैं, जीरो निकालेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। भैया दो रिलेशन नींद से भी उठने के बाद याद आने चाहिए, कौन से रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, c/a। ये दोनों को मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब देखना है कि जब मैं जीरो निकालूंगा तो दोनों जीरो को ऐड कर दिया, -b/a आता है क्या, दोनों जीरो का प्रोडक्ट कर दिया, c/a आता है क्या। लेकिन उसके पहले मुझे जीरो निकालने पड़ेंगे, तो स्टार्ट करता हूं। क्या दिया है पॉलिनोमियल, देखो p ऑफ x इज इक्वल टू x² + 7x + 12। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर रहा हूं, 1 × 12, 12 के तो काफी सारे फैक्टर्स है, बट जो मेरे लिए सुटेबल है वो है 4 और 3, क्योंकि 4 + 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा, दैट इज इक्वल टू x² + 4x + 3x + 12। चलो कॉमन लेते हैं, पहले दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x, ये आ गया x + 4, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 3, ये भी आ गया x + 4, तो पहला फैक्टर आएगा x + 4, दूसरा फैक्टर आएगा x + 3। पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, अब उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करूंगा, मतलब x + 4 × x + 3 इक्वल टू 0। चलो सेपरेट कर देते हैं, तो x + 4 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू हाउ मच, -4, ये पहला जीरो आ गया, और x इज इक्वल टू -3, ये दूसरा जीरो है। मतलब मैंने इस क्वेश्चन का आधा पार्ट कर लिया कि मैंने इसके जीरोस फाइंड आउट कर दिए। अब क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब रिलेशन को वेरीफाई करना है तो डायरेक्ट मैं उसको नहीं ले सकता, मुझे दोनों को ऐड करके प्रूफ करना पड़ेगा कि ये -b/a, और दोनों को प्रोडक्ट करके बताना पड़ेगा कि ये c/a। कैसे, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, सम ऑफ जीरो, भैया दोनों का सम करना पड़ेगा। बताओ क्या है, पहला जीरो -4 प्लस -3, दैट इज -7। अब -7 है तो -7 को मैं -7/1 लिख सकता हूं। अब मुझे इसको प्रूव करना है, दैट इज -b/a। सबसे पहले तो ABC को समझ लेते हैं। मुझे बताओ a कितना है, यहां पर a1 है, b कितना है, b7 है, और c कितना है बताओ, c12 है। तो क्या इस 7 की जगह पे मैं b लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। और 1 जो है उसकी जगह पे a लिख सकता हूं क्या,
बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पर ये क्या लिख सकता हूँ बेटा बेटा माइनस बी अपॉन ए। ये मैंने पहला रिलेशन वेरीफाई किया है, दोनों को ऐड करके देखा, माइनस बी अपॉन ए लाया। अब जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, क्या करूंगा बताओ बेटा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के अंदर मुझे क्या वेरीफाई करना है, सी बाय ए, दैट इज -4 पहला जीरो, -3 दूसरा जीरो, दैट इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 12। 12 किसकी वैल्यू है बताओ, सी की है, दैट इज सी। और ए किसकी वैल्यू है बेटा बेटा, ए की है, दैट 1 की ए की वैल्यू 1 है, तो 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने दूसरा रिलेशन वेरीफाई किया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखा गया है। तो जीरोस फाइंड करना और उसके रिलेशन वेरीफाई करना, ये हम लोगों को आना चाहिए, राइट। दोनों रिलेशन बिल्कुल रट जाने चाहिए। ओके, चल अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, देयर आर 2 मेथड्स। एक तो फॉर्मूले से करो, और एक मेथड एनसीईआरटी में जो दिया है, ए बी और सी फाइंड आउट करके करो। सर कैसे बोल रहे हैं, ध्यान देना है, मैं दूसरी मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, दैट इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे फाइंड करना है। अब जो भी मुझे फाइंड करना है वो मुझे सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम कर दिया, दैट इज लेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये, p ऑफ x इज इक्वल टू, लिखता हूं दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म सेम ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रो। ये मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया, एंड अल्फा बीटा आर इट्स जीरोस। इसके 2 जीरो अज्यूम कर लिए, कौन कौन से बताओ बेटा, अल्फा एंड बीटा। पॉलिनोमियल मैंने अज्यूम कर लिया, ax² प्लस bx प्लस c और अल्फा बीटा 0। मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे बोला है सम ऑफ हुज 0 इज 5/2, मतलब मुझे सम ऑफ 0, कौन से 2 जीरो है, अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2, ये मुझे गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना दिया है बताओ बेटा, 1। मतलब मुझे सम ऑफ 0 दिया है और मुझे प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है। अब सम ऑफ 0 दिया है 5/2, तो सम ऑफ 0 का क्या रिलेशन होता है, -b अपॉन a इज इक्वल टू 5/2, ये मुझे दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ 0 का क्या रिलेशन है, c अपॉन a इज इक्वल टू 1 को मैंने 1/1 लिख दिया। अब मुझे यहां पर सिर्फ a, b और c को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले घूर घूर के देखने का a को। क्यों a को देखने का, क्योंकि a से शुरुआत होती है और a ही दोनों में वैरी कर सकता है। ध्यान देना है, यहां पर भी a है और यहां पर भी a, दोनों को घूर से देखने का और ये देखने का कि क्या दोनों की वैल्यू दोनों रिलेशन में सेम है क्या। यहां देखता हूं मैं, a की वैल्यू यहां पर 2 है, a की वैल्यू यहां पर 1 है, बिल्कुल सेम नहीं है, पहले सेम बनानी पड़ेगी। अब 2 को 1 बनाना आसान है या 1 को 2 बनाना आसान है, सर 1 को 2 बनाते हैं ना, लाइफ में प्रोग्रेसिव सोचना चाहिए, 1 से 2 आगे बढ़ना है। तो 1 को 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये क्या बन जाएगा बताओ बेटा, 2/2। अब मैंने जब कंपेयर किया तब मैंने देखा कि a की वैल्यू यहां पर 2 आ चुकी है और यहां पर भी a की वैल्यू 2 आ चुकी है। मतलब अब मैं डायरेक्टली इस पर से वैल्यू निकाल सकता हूं, दोनों में a की वैल्यू 2 आ गई, तो a इज इक्वल टू 2 मेरा बन चुका है। अब माइनस b की वैल्यू कितनी है बताओ, यहां पर 5 है। सो माइनस b इज इक्वल टू अगर 5 होगा तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ बेटा, -5। एंड c की अपडेटेड वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी है बताओ बेटा, 2 है। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 2 आ गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। a b c आ गया, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू डाल दो, आपको आराम से पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्या दिया है, ax², a की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, 2, तो a की जगह पे अगर मैं 2 लिखूंगा तो क्या बनेगा, 2x² प्लस bx, b की वैल्यू है -5 प्लस -5x प्लस c की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, 2, तो इट विल बी 2x²
-5x + 2। तो ये मेरा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आप इससे भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ दो रिलेशन लिखने हैं, एक के आगे सम, एक के आगे प्रोडक्ट लिख दो, -b/a c/a के साथ कंपेयर करो। ए को ऑब्जर्व करना, दोनों में ए को सेम बनाना, पहले ए निकालना, फिर बी, फिर सी, और ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी और सी की जगह पे सी पुट करना। यू विल गेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो अल्फा बीटा पैटर्न्स है, ये बोर्ड में आए हुए पैटर्न्स है। इतने पैटर्न्स अगर आप लोग सीख लोगे ना, तो इसके बेसिस पे आप कोई भी पैटर्न की वैल्यू निकाल सकते हो। और बेटा अल्फा बीटा पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको दिखेगा ही, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कौन सा पॉलिनोमियल दिया है? पढ़ो, x² + 5x - 7। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यहां पर कुछ 5, 6, 7 वैल्यूज लिखी है, उसकी हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है। पहले दो पैटर्न तो मुझे लगता नहीं कि मैंने आपको बताने चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन अभी हम लोगों ने सीखा है। पहला क्या है बताओ बेटा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये दो रिलेशन आपको सभी पैटर्न्स को फाइंड करने में हेल्प करेंगे। इसीलिए इन दोनों रिलेशन को ध्यान से, बार बार मैं बता रहा हूं, आपको रिमाइंड कर रहा हूं, याद करके रखना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब मैं पॉलिनोमियल को लिख लेता हूं। पॉलिनोमियल को मैंने लिख दिया। सपोज मेरा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x² + 5x - 7। बताओ a कितना है? यहां पर बोलो a क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट। x² के साथ यहां पर कुछ है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b क्या होता है बताओ बेटा? x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। और c क्या होता है? कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कितना? -7। चल, 1 बाय 1 हम लोग सारे पैटर्न को निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैटर्न क्या है बताओ? अल्फा प्लस बीटा। क्या रिलेशन है? -b/a, दैट इज -5/1 इज इक्वल टू कितना बोलो? -5। दूसरा पैटर्न क्या दिया है? दूसरा पैटर्न अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? c/a, दैट इज इक्वल टू -7/1, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ बेटा? -7। अब ये दो रिलेशन तो हमको पता ही है। फिर सर आगे के रिलेशन का कैसा करने का? ये जो आगे के आपने रिलेशंस लिखे हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का यूज करके ही हमको इसको सॉल्व करना है। इन दोनों का यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। इन रिलेशंस को, या इसके अलावा कोई भी रिलेशंस क्यों ना है, उसको हम लोगों को इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि उसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू की जगह रहे, एक रहे अल्फा प्लस बीटा की और दूसरी रहे अल्फा इंटू बीटा की। सर ये कैसे करेंगे? ध्यान देना है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। एक एक रिलेशन हम लोग लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। जैसा मैं रिलेशन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, क्या दिया है बताओ बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कुछ रिलेशंस जो है, बच्चे अगर आइडेंटिटीज में वीक है तो 2-4 रिलेशंस आप रट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आइडेंटिटीज आती है तो आपको ये बनाना बहुत आसान है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर से बना हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर से। अब a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी क्या है बताओ? ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी है। अब 2ab को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये क्या बनेगा बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट? अब a की जगह अल्फा पकड़ो और b की जगह भी बीटा पकड़ो। ये क्या होगा फिर? a स्क्वायर की जगह क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या आएगा? बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना है बोलो? a प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या रिलेशन है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो यहां पर कोई भी पैटर्न क्यों ना हो, आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, और नहीं भी होगी तो आप निकाल सकते हो रिलेशन से। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है, नहीं भी होगी तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर -2 इंटू -7। मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो ये सॉल्व किया तो 25 प्लस 14 इज इक्वल टू 39। ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नहीं आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम है, इसको याद कर लेने का। ये बहुत पॉपुलर रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन कई जगह पे यूज होता है, इसलिए इस रिलेशन को याद कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, ये रहा पैटर्न नंबर 3। अब बात करते हैं हम पैटर्न नंबर 4 की। पैटर्न नंबर 4 दिखने के लिए डरावना है, क्या दिया है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, बट सबसे आसान पैटर्न यही है। सर कैसे? ध्यान दो, फोर्थ वाला पैटर्न में यहां बता रहा हूं क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब ये जल्दी से क्लिक नहीं होता है, बट अगर मैं दोनों टर्म में से अल्फा इंटू बीटा को कॉमन ले लूं तो आपका काम बन जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैंने यहां से अल्फा बीटा को अगर कॉमन ले लिया तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर में से एक अल्फा बाहर आ गया तो एक अल्फा बचेगा, बीटा तो बाहर आ चुका है। दूसरे में अल्फा बाहर आ चुका है, बीटा स्क्वायर में से बीटा बाहर आ चुका है, तो एक बीटा बचेगा। देखो सिंप्लीफाई हो गया, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो और ये है सम ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -7, दैट इज -7 मल्टीप्लाइड बाय -5, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ बेटा, +35, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज 7 5 35। तो ये भी बहुत सिंपल पैटर्न है। अब बात करते हैं पैटर्न नंबर 5। पैटर्न नंबर 5, आप थोड़ा सा यहाँ जगह कम है, मैं इसको इरेज करता हूं और यहीं पे पैटर्न नंबर 5 लिख रहा हूं। जिसको भी ऐसा लगता है जो चीज लिखना है, आप वीडियो को पॉज करना है, नोट कर लो एंड देन यू मूव अहेड, राइट। अब पैटर्न नंबर 5 क्या दिया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सर ये देखो कितना खतरनाक है, रेसिप्रोकल दिया है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले देखने का क्या होता है। करते हैं मल्टीप्लाई, क्या बनेगा बताओ बेटा, बीटा इंटू 1 कितना आएगा, बीटा। अल्फा इंटू 1 कितना आएगा, अल्फा, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा। तो न्यूमरेटर में बीटा प्लस अल्फा बना, मतलब क्या बना, अल्फा प्लस बीटा बना। एक ही बात है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब देखो फिर सिंप्लीफाई हो गया, न्यूमरेटर में सम ऑफ जीरो आ गया, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। तो न्यूमरेटर में सम ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन -7, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ बेटा, 5/7। ये आ गया पैटर्न नंबर 5। पैटर्न नंबर 6, इसको आइडेंटिटी से फॉर्म करने से अच्छा आई सजेस्ट यू कि आप इसको मेमोराइज कर लो, याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मेशन में आपको टाइम जाएगा। अब पैटर्न नंबर 6 कैसे फाइंड करना है या उसका क्या फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे बता रहा हूं, सब लोग ध्यान देना है। पैटर्न नंबर 6 ये बच्चों को दिक्कत देता है, कलर चेंज इसलिए किया है कि थोड़ा सा ध्यान देंगे। पैटर्न नंबर 6 दैट इज अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा मेमोराइज करना है, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अगर आपको इसको फॉर्म करना है बिल्कुल आप कर सकते हो, आप आइडेंटिटीज यूज करो और उसको आप फॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, आप इसको याद कर लो, वैल्यू पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ, -5 -4 इंटू -7, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ बोलो 25 और माइनस माइनस प्लस कितना आएगा बताओ, 28, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 53। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 53। इस पैटर्न को नोट कर लेना और इसको मेमोराइज कर लेना, क्योंकि इसको फॉर्मेशन में आप अगर एग्जाम में जाओगे तो आपके 3-4 मिनट इसमें लग सकते हैं, इसलिए इसको आपको याद करना है, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। एंड लास्ट पैटर्न 7th वाला पैटर्न देखने के बाद आपको एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। कौन सा पैटर्न है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। क्या ए प्लस बी आप लोगों ने निकाला है क्या, बोलो हाँ निकाला है, अल्फा प्लस बीटा। ए माइनस बी आपने निकाला है क्या, यस निकाला है। क्या करना है,
इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, दैट इज -5 मल्टीप्लाइड बाय √53, दैट इज -5 √53। तो ये तो मैंने कुछ सिलेक्टेड पैटर्न्स लिए जो जनरली बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर पैटर्न्स मिलते हैं तो आपको एक ही चीज करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है और उसकी वैल्यूज पुट करके उसके आंसर्स निकालने हैं। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में? पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। कौन सा दिया हुआ है? p of x इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ p of x। इसके जीरो है, अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ p of x। अब और क्या दिया है मुझे बताओ? क्वेश्चन के अंदर हमको दिया है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मुझे दिया है। क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू मुझे निकालनी। k कहां पर है सर? k यहां पर है, a की जगह पर k है। अब क्या मैं इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी नहीं लगा सकता। फिर अगर इसको सॉल्व करके मैं नहीं निकाल सकता k की वैल्यू, तो मुझे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दिया उसी के लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। बट इसमें k नहीं है सर, k इसमें लाएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी निकाल के दी थी, पैटर्न नंबर 3 था शायद, आप एक बार उसको चेक करना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आइडेंटिटी लगा के एक फॉर्म में लिख दिया, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब क्या करना है? यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालो, यहां पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डालो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सभी को रट गई होंगी अभी तक। क्या होती है बताओ? माइनस बी बाय ए, दैट इज -4 अपॉन के। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, सी बाय इज इक्वल टू 4 अपॉन के माइनस बी बाय ए और सी बाय ए। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली, बस पुट करना है मुझे। चलो अल्फा प्लस बीटा बोलो क्या है वैल्यू? -4 बाय के, -4 बाय के का होल स्क्वायर -2 इंटू 4 अपॉन के, दैट इज इक्वल टू 24। चलो सॉल्व करते हैं इसको। -4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 अपॉन के स्क्वायर -8 अपॉन के इज इक्वल टू 24। दोनों का एलसीएम लेंगे। थोड़ा सा मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देना है। दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम बताओ बेटा? के स्क्वायर एलसीएम आएगा। सो पहला टर्म आएगा 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24। मल्टीप्लाई कर दिया, 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, क्या बनेगा? 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है क्या? यस, लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है क्योंकि 24, 8 एंड 16 ऑल 3 आर मल्टीपल ऑफ 8। तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो ये क्या बनेगा बताओ बेटा? 8 से रिड्यूस कर दिया, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको k की वैल्यू निकालनी है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे फैक्टराइज करोगे? यहां मैं बता रहा हूं, ध्यान देना है सबको। क्या इक्वेशन आया मेरे पास बताओ? 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 इंटू -2 क्या बनेगा बताओ? -6 बनेगा। और -6 के फैक्टर क्या आएंगे? +3 -2। अब इतने फैक्टर्स निकालने के बाद मुझे लगता नहीं कि इसके आगे आप लोगों को मैंने स्पून फीड करना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, इसको पुट करो, k की वैल्यू निकालो, यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। लेकिन हमें यह समझना है कि कहीं पर भी लाए
कहीं पर भी आए, हम लोगों को जो गिवन फॉर्मेशन है उसके अंदर k को लाना है और उसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, बस 2 स्टेप का बचा हुआ है। ओके, चलो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन के साथ और एक कंडीशन में एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट के अंदर, बट पहले हम लोग इसको समझते हैं। क्या दिया है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या हो गया, आप देखो, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक 5 है तो दूसरा 1/5 है, एक 2 है तो दूसरा 1/2 है, एक 7 है तो दूसरा 1/7 है, एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। क्या होगा बताओ बेटा, 1/अल्फा। तो पहले तो मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a, राइट। अब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक 0 मैंने अल्फा ले लिया तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा बताओ बेटा, 1/अल्फा। यहाँ पे मैं अल्फा और बीटा नहीं ले रहा हूं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो पहले से ही दूसरा मिल जाएगा। पहला अल्फा ले लिया तो दूसरा क्या आ गया बताओ बेटा, 1/अल्फा। अब इसी टाइप का और एक क्वेश्चन है, क्या एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है ऐसा इसमें लिखा है, उस टाइप के क्वेश्चन में आता है एक 0 दूसरे का नेगेटिव है, मतलब 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ अदर। तो पहला 0 अगर मैं अल्फा लूंगा तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इसका नेगेटिव बनेगा -अल्फा। उस केस के अंदर आपको ये 2 0 अज्यूम करने पड़ेंगे। इस केस में मैंने ये 2 0 अज्यूम किए, क्योंकि हम लोग कौन से क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हैं बताओ बेटा, रेसिप्रोकल। ये कौन से क्वेश्चन का है, एक 0 दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। अब मुझे बोला है रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है मतलब क्या, अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो अल्फा अल्फा कैंसिल होकर कितना आने वाला है बताओ, 1। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0 1 आने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1 आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 का क्या रिलेशन है, C/A, C/A इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब C इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ बेटा, A आएगा, C इज इक्वल टू A आएगा। चलो C निकाल लो, C कितना है यहाँ पर, 6A है, C है 6A, और A कितना है बताओ यहाँ पर, A² प्लस 9, A² प्लस 9। तो ये अगर मैं 6A को ट्रांसपोज करूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा A² माइनस 6A प्लस 9 इक्वल टू क्या बोलो बेटा, 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया विद वेरिएबल A। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर किसी भी बच्चे का आइडेंटिटीज का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो फट से यहाँ पे आइडेंटिटी पकड़ लेगा कि सर ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मुझे दिख रही है, a-3 का होल स्क्वायर है। आप पॉज करो, निकाल के देखो, ये a-3 का होल स्क्वायर है। बट अगर आपको आइडेंटिटी टाइम पे याद नहीं आई, कोई चिंता नहीं, 1 into 9 कितना है बताओ, 9, 9 के 2 फैक्टर, -3 तो ये बनेगा a² -3a प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या कॉमन, a-3 कॉमन, a-3 इक्वल टू 0। सो पहला फैक्टर a-3 आया, दूसरा फैक्टर a-3 आएगा, दोनों फैक्टर सेम आएंगे क्योंकि वो होल स्क्वायर है। सो देयरफॉर a-3 इक्वल टू 0 और a-3 इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3। तो मैंने इसके जीरोस फाइंड आउट किए। अब हमको a की वैल्यू निकाली, 0 मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने रूट निकाले। मुझे किसकी वैल्यू पूछी थी बताओ बेटा, a की वैल्यू पूछी थी, तो a की वैल्यू 3 मैंने यहां पर पुट कर दी। कई बार क्वेश्चन इसको, अगर ये 3 मार्क का पूछा गया तो 5 मार्क का कैसे बनाया जाता है मैं ध्यान दो बताता हूं। हमको क्या बोला जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a देन फाइंड द जीरोस। अरे ये कैसा क्वेश्चन है, a की वैल्यू कैसे निकालना, ये तो मैंने बताया, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया, 1 आया, C/1 आया, C और A की वैल्यू उठा के वहां पटक दी, उसको सिंप्लीफाई किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया, A आ गया। एक बार A की वैल्यू आ गई तो A की जगह पे A की वैल्यू आप पुट कर दो, ये इक्वेशन A से हट जाएगा, इस इक्वेशन में सिर्फ A की वेरिएबल रहेगा X,
उसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से सॉल्व करो तो आप इस पॉलिनोमियल के जीरो भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर 2 मार्क्स। तो 5 मार्कर क्वेश्चन कोई ये नहीं रहते, 5 मार्कर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को ही एक्सटेंड करके आगे बनाया जाता है 2 मार्क के लिए। तो ये हो गया रेसिप्रोकल वाला। लेकिन मैंने जैसा बताया था कि मैं केस नंबर 2 भी एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन रेसिप्रोकल की जगह पे निगेटिव वाला भी आ सकता है। तो निगेटिव वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो अप्लाई नहीं करोगे, आप लोग सम ऑफ जीरो अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है बताओ बेटा? 0 होगा। तो माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 0 आ सकता है। सो माइनस बी इज इक्वल टू 0। आप यहां पर बी की वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू में यहां पर ए नहीं है, पर जो क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा जाएगा उसमें यहां पर ए रहेगा, तो आप आराम से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का लॉजिक यूज करने का, और एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो सम ऑफ जीरो का लॉजिक यूज करने का। इसको आप लोग नोट करके रखेंगे। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देना है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत भी जाती है। आधा पार्ट सिंपल है, आधा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या दिया है, ध्यान देना है सबको। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है, ये 3x स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अब हमको पहले एक पॉलिनोमियल दिया है और बोला है दूसरा पॉलिनोमियल बनाओ। ध्यान देना है सबको। अब 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है मैं इसको यहां लिख देता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ f ऑफ x। इसके जीरो है अल्फा एंड बीटा। अब हमको नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अब नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो 2-3 क्वेश्चन पहले हमने एक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन का क्वेश्चन लिया था, उसमें बताया था कि हम लोगों को पॉलिनोमियल फॉर्म करते समय 2 तरीके हैं। एक तो फॉर्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग एबीसी निकाल के भी कर सकते हैं। अब उस क्वेश्चन को हम लोगों ने किससे किया था बताओ बेटा? एबीसी निकाल के किया था। इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से करेंगे। ओके, क्योंकि दोनों मेथड हमारी कवर हो जाएंगी। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जैसे ये f ऑफ x दिया है तो मैं नया पॉलिनोमियल लिखता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू k इनटू ब्रैकेट क्या है बताओ बेटा? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। अब सम ऑफ जीरो नए वाले जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो नए वाले जीरो, क्योंकि हमको जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसके जीरो है 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा k इनटू ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो में क्या आएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस प्रोडक्ट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे क्या आएगा? 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, राइट। अब ये नया जो पॉलिनोमियल बनाया है उसके मैंने जीरो लिए है, पुराने पॉलिनोमियल के जीरो है अल्फा और बीटा। तो मुझे क्या करना है? अल्फा बीटा के कॉम्बिनेशन से वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर मैं सम ऑफ जीरो की बात करूं तो माइनस बी, दैट इज माइनस ऑफ -4 अपॉन 3 4/3, ये आ गया सब ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a दैट इज 1/3। एक मैंने सब ऑफ जीरो निकाला -b/a से, और दूसरा निकाला c अपॉन a से 1/3। अब ये दोनों रिलेशन को मुझे यहां पर यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? ध्यान देना है। हमारा जो नया पॉलिनोमियल ये है जिसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह पे मैंने सम ऑफ जीरो कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर दिया, क्योंकि नए पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा एंड बीटा नहीं है, नए पॉलिनोमियल के जीरो बोला है
वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन बीटा, इसीलिए सम ऑफ जीरो में मैंने वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में वन अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन बीटा लिया। ओके, सो इट विल बी k इंटू ब्रैकेट क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व करूं तो ये बीटा इंटू वन बीटा, अल्फा इंटू वन अल्फा, ऊपर क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन क्या बनेगा बताओ बेटा, अल्फा बीटा एक्स प्लस ये क्या बनेगा वन अपॉन अल्फा बीटा, या हमको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डालनी है। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 4/3 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। तो मैं अगर इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 4/3, तो ऊपर लिख दिया मैंने 4/3। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगा बताओ बेटा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3। मैंने वैल्यूज पुट कर दिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे अल्फा इंटू बीटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 3 और 3 रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/1 बचेगा, मतलब क्या बचेगा 4x, और इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये कितना आएगा बताओ बेटा 3। तो हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना आएगा 3। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लोगे, दोनों के जीरोस अलग है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज होना नहीं। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोस अल्फा बीटा है, लेकिन जो पॉलिनोमियल मुझे फाइंड करना है उसके जीरोस क्या है, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो जो फाइंड करना था उसके सम के अंदर मैंने 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का एडिशन किया है, और प्रोडक्ट के अंदर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का मल्टीप्लीकेशन किया है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने फॉर्म किया। अब यहाँ पे इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज गिवन पॉलिनोमियल्स की वहां पर यूज किए, 4/3 यूज किया अल्फा प्लस बीटा की जगह पे एंड 1/3 यूज किया अल्फा इंटू बीटा की जगह पे। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चा देखने के बाद डरता है, बट ये क्वेश्चन 4 ही स्टेप का है। अपने को ऐसा लगता है कि सर इस पहले x वेरिएबल आता था, इसमें p आया, p के साथ c भी आ गया, मतलब ये कुछ अजीब ही क्वेश्चन है। जैसे मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल देखूं, p ऑफ x, सॉरी क्या दिया है बताओ, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, और मुझे बोला है शो दैट, क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ ना कुछ मुझे ये दिया है 1 माइनस सी प्रूफ करना है। अब यहां पर बच्चे सोचते हैं सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। अल्फा इंटू 1 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा होगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा होगा, 1 इंटू बीटा बीटा होगा, और 1 इंटू 1 1 होगा, दैट इज इक्वल टू, आगे चल रहा हूं मैं, ध्यान देना है सबको। तो ये आएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस ये आएगा सम ऑफ जीरो प्लस कितना है बोलो 1 है, प्लस 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a और सम ऑफ जीरो होता है b/a, लेकिन ये पॉलिनोमियल दिया ऐसा है ना, इसमें a b और c आप लोग क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? देखो ना, x ब्रैकेट में दिया है, क्या x का कोएफिशिएंट क्लियरली आप बता पाओगे क्या? नहीं बता सकते। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट को मैं माइनस p से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा माइनस px माइनस p इंटू 1 माइनस p माइनस c। अब मैं क्लैरिटी के साथ बोल सकता हूं a b और c क्या है। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब a इज इक्वल टू कितना है बताओ यहाँ पर 1। b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है बताओ बेटा माइनस p, और बचा हुआ जितना भी है ना ये पूरा कांस्टेंट है c, दैट इज c इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस p माइनस c आ रहा है। अब ये 2 बार c आ गया इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट c है और ये उसकी जगह पे आने वाली वैल्यू। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, और c मतलब क्या बताओ कांस्टेंट ऑफ। अब a b और c मिल गया, सो अल्फा प्लस बीटा में निकाल लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a, दैट इज माइनस ऑफ
माइनस पी अपॉन वन दैट इज इक्वल टू प्लस पी, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए दैट इज माइनस पी माइनस सी अपॉन वन दैट इज माइनस पी माइनस सी। अब ये दोनों वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मुझे क्या करना था, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना सबको। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 1 माइनस सी करके मुझे शो करनी है। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इन दोनों वैल्यू को मुझे यूज करना है। तो पहले अल्फा से दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या बनेगा बताओ बेटा, ये बनेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा। अब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, बीटा प्लस 1। यहां पर पुट करूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहां पर पुट करूंगा सम ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी दैट इज माइनस पी माइनस सी। मैंने पहला सब्स्टिट्यूशन कर दिया, और दूसरा क्या है बताओ, पी। तो प्लस में यहां पर क्या करूंगा बताओ, पी प्लस 1। ये मेरा पहला सब्स्टिट्यूशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये मेरा दूसरा है। प्लस पी माइनस पी कैंसिल होगा तो माइनस सी प्लस 1 आएगा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ बेटा, 1 माइनस सी। So alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 1 minus c। Hence proved वगैरह लिखना आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, पहले सोचो, सिंप्लीफाई करो, और जो बेस्ट लॉजिक उसके ऊपर अप्लाई होता है उसको लगाने की कोशिश करो। नाउ जैसा हमारी बात है 10 कदम, लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच रहे हैं, बट ये क्वेश्चन उतना ही दमदार है जितना कि ये चैप्टर है, राइट। सब लोग ध्यान देना है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है करके उसको लाइटली नहीं लेना है, क्वेश्चन की लेवल भी वैसी ही रखिए लास्ट क्वेश्चन की, सब लोग समझे क्या दिया है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है, कौन सा, एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू, मतलब इसके जो जीरो है वो डबल इन वैल्यू है, किसके, टू द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दूसरा पॉलिनोमियल दिया है 2x क्यूब माइनस 5x माइनस 3, मतलब इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरो है वो डबल है वैल्यू के अंदर, किससे, इस पॉलिनोमियल के जीरो से। सर इस उसकी क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं p ऑफ x और इसको नाम देते हैं f ऑफ x। अब थोड़ा सा प्रॉपर लैंग्वेज में बात करेंगे कि f ऑफ x के जो जीरोस है वो p ऑफ x के जीरो से ट्वाइस इन वैल्यू है, मतलब p ऑफ x के जीरो आप निकालोगे, उसको डबल करोगे तो f ऑफ x के जीरो आपको मिलेंगे। अब हमको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, p एंड q की वैल्यू निकालनी। अब इसके जीरो निकालने के लिए इसके जीरो निकालने पड़ेंगे, मतलब f ऑफ x के जीरो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, p ऑफ x के जीरो के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं पहले p ऑफ x के जीरो निकालता हूं। अब p ऑफ x के जीरो में निकालूंगा तो मुझे उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना पड़ेगा, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। अब यहां पर 90% बच्चे गलत फैक्टर निकालते, 6 दिखता है, यहाँ पे 5 दिखता है, दिमाग बंद करके बच्चा लिखता है सर 2 इंटू 3 फैक्टर है। आप में से काफी लोगों ने ये सोचा होगा कि 2 इंटू 3 फैक्टर है, बट गलत, 2 इंटू 3 इसके फैक्टर नहीं आएंगे। साइन को भी हमको देखना पड़ेगा, इसका फैक्टर आएगा माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1। अगर 2 इंटू 3 अगर लोगे तो माइनस 5 नहीं बनेगा, जिस साइन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो साइन देख के ही हमको काम करना है, पहला फैक्टर माइनस 6 आएगा और दूसरा फैक्टर प्लस 1 आएगा, तो इसको मैं लिखूंगा तो ये बनेगा 2x क्यूब माइनस 6x प्लस x माइनस 3। पहले दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है बताओ बेटा, 2x क्या आएगा बोलो, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1। सो देयरफॉर फैक्टर्स आ गए, जीरो निकालने के लिए फैक्टर को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, दैट इज x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ बेटा, 3 आएगा, और x इज इक्वल टू minus 1 by 2. So therefore 3 and minus 3 and minus 1 by 2 are zeros of कौन सा पॉलिनोमियल है मेरा, पहले बताओ, p of x। मैंने पहले पॉलिनोमियल के जीरो निकाले।
फिर से क्वेश्चन के ऊपर लेके चल रहा हूं आपको। क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स की जो जीरो है वो डबल इन वैल्यू है एज कंपेयर टू पी ऑफ एक्स। मतलब पी ऑफ एक्स के जीरो को अगर हम लोग डबल करेंगे तो किसके जीरो आएंगे बताओ बेटा, एफ ऑफ एक्स के जीरो आएंगे। तो एफ ऑफ एक्स मैंने लिख दिया और यहां लिख देता हूं अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब इसके दो जीरो ले लिए मैंने, कौन से ले लिए बताओ, अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा की वैल्यू इसका डबल करके मिलेंगी, बीटा की वैल्यू इसका डबल करके मिलेंगी। सो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 3, कितना आएगा बोलो रे, 6 आएगा। एंड बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/2, 2 इंटू माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो बेटा, -1। एक आ गया 6 और एक कितना आ गया बताओ बेटा, -1। क्या ये समझ में आया? अल्फा ट्वाइस करके निकाला पहले जीरो के, बीटा ट्वाइस करके निकाला दूसरे जीरो के। अब अल्फा और बीटा मुझे मिल गए। सर अल्फा और बीटा थोड़े निकालना था, मुझे तो निकालना था पी और क्यू। सोचना पड़ेगा पी कहां पर जाके बैठा हुआ है, ए बी सी में से बोलो। ए बी सी में पी कहां पर बैठा हुआ है, बी। बी कौन से रिलेशन में आता है, सम की प्रोडक्ट, सम में आता है, वेरी गुड। क्यू कहां पर जाके बैठा हुआ है, सी में। सी कौन से रिलेशन में आता है, प्रोडक्ट में। सो देयरफॉर, ध्यान देना है सब लोगों को। अब अल्फा और बीटा हमारे पास आ गया। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, मैंने किया अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को ऐड करूंगा, 6 प्लस -1 इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन ए कितना है बोलो 1। तो ये क्या बनेगा, 5 इज इक्वल टू माइनस पी। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 5। अब जैसे p बैठा था b के जगह पे, कोएफिशिएंट ऑफ x के जगह पे, इसलिए सम ऑफ जीरो लगाया आपने। q कहां पे जाके बैठा है बताओ बेटा, कांस्टेंट की जगह पे। तो कांस्टेंट कौन से रिलेशन में आता है, प्रोडक्ट में। तो हम लोग प्रोडक्ट से करेंगे। सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं, 6 इंटू -1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1। तो -6 इज इक्वल टू क्यू। तो Q इज इक्वल टू -6। तो P की वैल्यू कितनी आ गई बताओ बेटा, 5, और Q की वैल्यू कितनी आ गई, -6। ओके, तो अगर मैं इस सेशन को रिकैप करूं तो सबसे पहले मैंने आपको सारे की पॉइंट्स रिवाइज करवाए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते थे उसके बारे में भी गाइड किया था, और मैक्सिमम क्वेश्चन पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हमने क्वेश्चन कवर किए। अब इस सेशन के बाद अगर आपके पास अभी समय है तो आप इस टाइप के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आप करके देखेंगे फॉर योर बेटर प्रैक्टिस। एनसीईआरटी सॉल्व करिए, नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छे से जाएगा बेटा। तो इन 10 क्वेश्चन को आपने अगर दिमाग में सेट कर लिया तो पॉलिनोमियल चैप्टर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।